राम राम बसारे ने किस पार्टी का नेता ने किस जाति का बारे में क्या बोलिया, फिर आगे उस जाति के लोगों ने उसका क्या जवाब दिया, फिर जो पहला नेता था उसकी जाति के समर्थकों ने उसका क्या जवाब दिया। ये सारा रोड़ा अगर फुर्सत मिल गई हो तो कुछ काम की बात कर लिया। वह काम की बात जो तारा खातर जरूरी है, जिसका असर थारा पर पड़ेगा, तारे बालका पर पड़ेगा और तारा आने वाला भविष्य पर पड़ेगा। बात है पेपरा की, पढ़ाई की, नौकरी की। एचपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती खातर पेपर लिया था। 613 पोस्ट थी। कुल बालक पास हुए जिनका आगे इंटरव्यू होगा मात्र 151। जी हां, 613 पोस्टा खातर मात्र 151 बालक पास करे हैं, जिनका आगे चलकर इंटरव्यू होगा। उनमें तो कितने बालक सिलेक्ट होंगे यू भी आगे चलेगा देखेंगे। ये बात है उस हरियाणा की जिसमें बेरोजगारी चरम पर है। बेरोजगारी के चलते पलायन चरम पर है, अपराध चरम पर है, नौकरी ना मिलने के कारण युवाओं में हताशा है, निराशा है। उसमें भी जब नौकरी की भर्ती निकले तो उस क्षेत्र जो सिलेक्शन में जो तरीका है वो सरकार का यू तरीका है। वह बालक जो इसे सरकार के सरकारी पेपर दे, 8वीं करें, 10वीं करें, 12वीं करें, उसके बाद ग्रेजुएशन करें, पोस्ट ग्रेजुएट करें, और उसके बाद भी अलग अनेकों पेपर हैं जो वह पढ़ा है। लेकिन वह बालक जब इस भर्ती का पेपर में बैठे तो उनमें था 2200 बालक मात्र 35% भी नंबर नहीं लेने पाते। ऐसा हो सका है कि, लेकिन ऐसा हो रहा है क्योंकि सरकार ऐसा चाह रही है। एक तो तरीका होता है नौकरी ना देने का, भाई नहीं है देनी। फिर दूसरा हुआ पेपर लीक हो जाना। फिर तीसरा हुआ नौकरी अगर गलती से लग गई तो फिर उसने भर्ती कोर्ट में चली जाए, केस लटके रहे। उसके अलावा ये नया तरीका कह रही है कि इतने टफ कर दो और रिजल्ट चेकिंग का तरीका इस तरीका तक कर दो कि जो हमें लेने हैं सिर्फ वही ले जाए, जो हमें नहीं लेने वही न्यू बाढ़ देखे जाए, हताश निराश हो जाए, उन्हें खुद ने न्यू लागन लग जाए कि तुम तो इसका काबिल ही नहीं हो। अब मैं यह बात क्यों कहने लग रहा हूं कि जो हमने लेने और जो नहीं लेने हैं, उसका कारण है अंग्रेजी का पेपर। अंग्रेजी का जो पेपर है उसमें पता है कितने बालका ने पेपर क्लियर किया? हरियाणा के बालका ने मात्र 8% ने। बाकी 92% जिनका पेपर क्लियर हो रहा है वह हरियाणा से बाहर के हैं। तो यह जो डेमोग्राफी चेंज होने लग रही है, कई बार बात चला है डेमोग्राफी चेंज होने लग रही है, इसका असर क्या होगा? देखो, एक तो जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट की जितनी भी नौकरियां, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, फैक्ट्री है, उनमें चाहिए सस्ते मजदूर। और सस्ते मजदूर हरियाणा तो लावा को नहीं। सस्ते मजदूर अपने बेरा कड़ा ताण लग रहे हैं, उन्हें तीन सस्ते मजदूर क्योंकि वह सस्ते पड़े बेचारे, उनकी मजबूरी है काम करना सस्ते रुपया में। तो उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए प्राइवेट सेक्टर में लगभग उन्हें नौकरी दी जाए। हरियाणा ने भी नौकरी नहीं मिलती। उसके बाद अगर हरियाणा के बालक पढ़ लिख के सरकारी नौकरी लेना चाहे तो यह सरकार उनकी सरकारी नौकरी भी देती। और इस चीज का असर जो खासकर लोग सोचते हैं, जो एक हवा उड़ाया जाए कि देखो एक जाति है जो बीजेपी ने कूण में लै रखी है, बाकी जाति तो मौज ले रही है, बाकी जातियां बालक नौकरी लागन लग रही है। कुछ एक नेता कहते हैं कि बाकी जातियां के बालक नौकरी लागन लग रही है, उससे एक जाति पर यह चीज हजम नहीं हो रही। तो इस चीज का असर सारी जातियां के बालकों में पड़ने लग रही है। मैं तो आपने बताऊंगा कि किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट थी और उसमें कितने बालक पास करे हैं इस सरकार ने, इस सिस्टम ने, इस भर्ती क्षेत्र। जनरल कैटेगरी की 312 पोस्ट थी, पास करे मात्र 134। ईडब्ल्यूएस की 60, पास करे सिर्फ 6। बीसीबी 35 पोस्ट थी, पास करे मात्र 5। बीसीए 85 पोस्ट थी, पास करे मात्र 3। डीएससी की 60 पोस्ट थी, पास मेरे कितने करे हैं? 1। चलो, या तो इस एक पेपर की बात थी। भर्ती की लास्ट प्रक्रिया अब भी बाकी है, लेकिन इससे पहले भी ऐसी बहुत सारी भर्ती हुई है जिनमें केस के सीट ही खाली छोड़ दी सरकार ने। बालकों की, बेरोजगार बालकों की लाइन लग रही है, लेकिन सरकार ने वो जो जितनी सीटा खातर पेपर लिया था, जितनी सीट थी वह भी को नहीं भरी। बालकों की लाइन लगी रही और सरकार ने सीट खाली छोड़ दी। ऐसी कौन सी भर्ती है और उनमें कितनी कितनी सीट खाली रही है, कितनी भरी है, उसका बारे में मैं जानकारी दूं तो HCS XBR कुल पद थे 100, भरे उनमें थे मात्र 61 और 39 पद खाली रहे। उसके अलावा एडीओ एग्रीकल्चर कुल पद 600 थे, उनमें थे भरे इनती मात्र 550 सीट खाली। उसके बाद पीजीटी म्यूजिक कुल पद थे 80, भरे कितने? 25, खाली रहे 55। उसके बाद पीजीटी पॉलिटिकल साइंस कुल पद थे 287, भरे कितने? 192, खाली कितने? 95। लेक्चरर इलेक्ट्रिकल कुल पद थे 61, भरे 40, खाली रहे
21। लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग कुल पद थे 44, बड़े कितने 34 खाली रहे 10। उसके बाद है जो लेक्चरर इंस्ट्रूमेंट कुल पद थे 17, बड़े 8 खाली रहे 9। पीजीटी फिजिकल एजुकेशन एवं फाइन आर्ट के 1325 पदा में थे 642 बड़े और खाली रहे 683। एचएसएससी जिस पर कर्मचारियों की भर्ती का जिम्मा है उसमें 97 पद खाली। एमपीएसडब्ल्यू की जो भर्ती है पिछली 8 साल तक वो ये को नहीं, उसमें तो कितने पद खाली पड़े हैं उसका तो घाटे को नहीं। तो कुल मिलाकर बात इतनी है कि असल में तो कोई भर्ती होती को नहीं, और भर्ती हो है तो उसमें ज्यादातर बालक बाहर के लाए जाए, और जो हरियाणा के लोग आपस में जातियों का नाम पे जो नेता चावे हैं उनका नाम पे लड़न लग रहे हैं, उनके बालक लागेंगे HKRN में लागेंगे कि ग्रुप डी के चपड़ासी लागेंगे, या जैसे सरकार ने जो टोल ले रखे हैं उन टोलों के ऊपर बैठ के पर्ची पड़ेंगी, क्योंकि यह सरकार ने बेरा है तब इस हरियाणा के लोगों ने जातिवाद नाम पे लड़वाए जाओ और हरियाणा में नौकरी पे बाहर क्या न लाए जाओ।